Hello guys, welcome back. This is 12th problem of array and string playlist and this problem is called array and partition और ये लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 561 है, राइट. एंड दिस इज द यूआरएल. तो हमने लास्ट वीडियो में इसके दो अप्रोचेस डिस्कस किए थे और उसी दो अप्रोच को भी अपन कोड करेंगे. ठीक है, तो लेट मी कॉल दिस अप्रोच 1. तो अप्रोच 1 में अपने को क्या करना है, अपने को पहले तो इस एरे को सॉर्ट कर लेना है, राइट, नम्स. उससे ही पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं हम. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये इनपुट होती है 1, 4, 3 और 2, तो अपने को बेसिकली इनके पेयर बनाने हैं. फिर वो पेयर में जो मिनिमम आएगा, राइट, हर पेयर में से एक मिनिमम निकाल सकते हैं. उस मिनिमम का जो सम करेंगे उसे हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट. तो हमने देखा था कि अगर इसका मैं स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ूँ, लेट्स से 1, ठीक है, तो नाउ एनी नंबर दैट आई पेयर विद दिस गाय, यू नो, इट इज एक्चुअली वेस्टेड, राइट. आई डोंट वांट टू पेयर दिस गाय विद 4 विच इज लाइक मैक्सिमम. तो मेरा क्या होगा कि इसका तो उस पेयर का तो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन मैक्सिमम नंबर को लूज कर जाएंगे, राइट. तो अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस 1 के साथ अपन बेसिकली ऐसा नंबर लगाएं जो कि बेस्ट भी हो जाए तो अपने को उतना फर्क ना पड़े. इसलिए व्हाट वी अप्लाई टेक विद इट इज लाइक इसका नेक्स्ट जो मैक्सिमम नंबर होगा, नेक्स्ट इससे जो बड़ा होगा उसको लगा देते हैं. ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिनिमम आ जाएगा 1. फिर हम बच के हमारे पास 3 और 4 और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 और इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, राइट. 3 on 1 is 4. तो आइडियली हम कर क्या रहे हैं, राइट, हमारा 1 4 3 2 से हम ले आए 1 2 3 और 4 विच इज बेसिकली नथिंग बट सॉर्टिंग द नंबर. एंड देन व्हाट वी डिड इज बेसिकली हमें फिर ये लेना है सम, क्योंकि हमें पेयर का मिनिमम लेना था. एंड दिस इज एट इंडेक्स 0 एंड दिस इज एट इंडेक्स 2, राइट. तो बस हमें वो करना है. तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना देंगे बेसिकली मैक्स सम, जो कि इनिशियली 0 होगा. फिर हम जाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन नम्स डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस इक्वल टू 2 एंड दैट. सो बेसिकली इससे क्या होगा, हम केवल इवन इंडेक्स वाले चीज़ों को सम कर रहे होंगे. तो अगर इसको लगा दे तो 0 1 2 और 3 इंडेक्स पे होंगे ये. और फिर जब हमारा जो मैक्स सम होगा, राइट, तो इनिशियली हम यहाँ पे थे, आई हमारा 0 था, तो हमने मैक्स सम पे हमारा ऐड कर दिया तो हो गया वो 1, वैल्यू इज 1. फिर हमने आई को 2 से बनाया, फिर हमने ये ऐड किया तो ये हमारा मैक्स सम हो गया 4 विच इज व्हाट वी वांट टू रिटर्न. ठीक है, फिर मैक्स सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज रिटर्न आवर मैक्स सम, राइट. और इसको अगर अपन रन करके चला के देख ले तो इट शुड वर्क फाइन फॉर द सैम्पल टेस्ट केसेस. लेट मी जस्ट सबमिट इट एंड चेक किए बाकी टेस्ट के लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है. इट डज वर्क, राइट, और काफ़ी फास्ट भी चल गया अपना ये. इसको मैं डाल देता हूँ अपने नोट्स में, जो कि सही से नहीं दिखा. लेट मी जस्ट ओपन माय नोट्स अगेन और नोट्स को खोल देते हैं. ठीक है, ऑन स्क्रॉल बैक टू कंटेंट, क्विकली डाल देता हूँ मैं. सॉरी गाइस, ये मेरा क्लोज हो जाता है बार बार. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने थ्योरी डिस्कस करी थी इसकी लास्ट में, और इसके यहाँ पे भी अपन इसको पेस्ट करके रख देते हैं और उसको सेव कर आ गया. ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा. तो इसको अपन कॉपी करके रख लेते हैं और मेरे नोट्स पे कहीं यहाँ पे कहीं डाल देता हूँ एक बार. फिर मैं इसको बाद में बड़ा कर दूंगा. वैसे तो काफ़ी छोटा ही कोड था. ठीक है, अब हमने दूसरी अप्रोच जो डिस्कस करी थी, इट इज़ अराउंड काउंट सॉर्ट. तो अगर आपको याद होगा तो, और अगर नहीं याद है तो थ्योरी डेफिनेटली से डिस्कस एक बार चेक कर लेना. तो हमने बोला था कि अगर देखो हमारी रेंज ऑफ नंबर्स क्या है, रेंज ऑफ नंबर्स से हमारी -10⁴ to 10⁴, राइट. तो अगर मेरे को काउंट सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है तो काउंट सॉर्ट में बेसिकली हम इंडेक्सेस को उस रेंज से मैप करते हैं. तो अगर मैं मेरे नंबर -10⁴ को 0th इंडेक्स से मैप कर दूँ, इट वुड मीन कि 0 जब नंबर होगा अपना, दैट विल बी मैप टू 10⁴ इंडेक्स, है ना. और जो अपना 10⁴ नंबर होगा दैट विल बी मैप टू इंडेक्स 2 into 10⁴, राइट. तो ये हमें पता है. तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेते हैं k इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है. और हम क्या करेंगे, फिर अगर ये नंबर मेरे को दिखेगा मेरे नम्स एरे में, तो उसको मैं 0 इंडेक्स में मैप कर दूंगा बाय जस्ट एडिंग द k वैल्यू. तो पहले अपने को तो एक एरे बनानी है, तो इसको मैं कह देता हूँ काउंट एरे एंड दिस विल बी द साइज ऑफ न्यू इंट. और हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर चाहिए, फिर 0 to 10 2 into 10⁴, तो मतलब 2 into k plus 1, राइट. दैट वी विल बी एबल टू रिप्रेजेंट द नंबर बिटवीन 0 to 2 into 10⁴. ठीक है, और इनिशियलाइज काउंट एरे पूरा 0 से ही होगा. तो हमें क्या करना है, बस हमें हर एक नंबर पे जाना है
आई लेस देन नम्स ऑफ आई, सॉरी नॉट नम्स ऑफ आई, नम्स डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। तो हम क्या कर रहे हैं, हर नंबर पे जा रहे हैं और हमारा जो काउंट एरे है उसका फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ाना है, राइट। अब काउंट एरे का इंडेक्स कैसे निकालेंगे? इंडेक्स हम निकालेंगे बेसिकली बाय टेकिंग नम्स ऑफ आई, राइट। तो अगर -10⁴ था तो इट शुड बी मैप टू इंडेक्स 0। अगर नंबर आता है -10⁴ तो बेसिकली इसमें अपन को ऐड कर देना है k, राइट। तो हमारा काउंट एरे बन जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि इनपुट हमारा क्या था, इनपुट हमारा था 1 4 3 2, 1 4 3 और 2। तो हमारे काउंट एरे में बेसिकली हमारा ऐसा हो जाता 1 0 0 0 1 पे उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता 1, फिर 1 0 0 0 2 पे उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता 1 आफ्टर रनिंग दिस इटरेशन, राइट। और उसके बाद हो जाता 1 0 0 3 पे इसका इंडेक्स हो जाता 1 और 1 0 0 0 4 पे इसका भी फ्रीक्वेंसी हो जाता 1, ठीक है। तो ये अपने को पता चल गया। अपन ने ऐसे एरे बना लिया है। तो अब बेसिकली अपने को पता है कि अगर मेरा एरे ऐसा दिख रहा है, राइट, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि सॉर्ट हो गया, राइट। ऑल वी हैव टू डू इसकी अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसमें से अगर अपन 10⁴ निकाल देंगे तो अपने पास क्या बचेगा 1, राइट। तो 1 अपना एरे में एक बार एग्जिस्ट करता है। सेम थिंग फॉर अगर इसमें से निकाल दे तो 2 अपना एक बार एग्जिस्ट करता है, 3 अपना एक बार एग्जिस्ट करता है, 4 अपना एक बार एग्जिस्ट करता है। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि और नंबर होते हैं जैसे 4 और 3 तो ये 2 बार होता, राइट, और ये भी अपना 2 बार होता। तो अपन अगर 0 से लेके 2 × 10⁴ तक जाते फिर अपन को देखते थे कि पहला नंबर अपने को ये मिलता, राइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब ये नंबर एग्जिस्ट करता है, लेकिन दिस नंबर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय दिस -10⁴, यानी कि 1 अपना 1 बार एग्जिस्ट करता है, 2 अपना 1 बार एग्जिस्ट करता है, 3 अपना 2 बार एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा एरे कुछ इस तरीके से सॉर्टेड है, ठीक है। फिर हमने बोला था कि हमें एक बूलियन वेरिएबल चाहिए। तो बूलियन इज इवन इंडेक्स, राइट, क्योंकि अब अपना हमने लास्ट वाला जो अप्रोच डिस्कस किया था उसमें आप बेसिकली सॉर्ट करके उसका इवन इंडेक्स वाले का सम कैलकुलेट कर रहे थे। तो इनिशियली इवन इंडेक्स ट्रू होगा और फिर अपना एक मैक्स सम वेरिएबल ही बना लेते हैं जिसमें अपन मैक्स सम वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया। और फिर अपना जो इंडेक्स होगा इन i इज इक्वल टू 0, इट विल रन फ्रॉम i टू 2 × k + 1, राइट, क्योंकि इतने एलिमेंट्स हैं अपने पास अपने एरे में, और फिर i प्लस प्लस, ठीक है। और एक बार मेरे को खुद को साइड कर देने दो, ठीक है। फिर हमें बताया कि जब हमें ये मिलेगा या ये मिलेगा तो हमें चेक करना है कि क्या इसका इंडेक्स बेसिकली किसका इंडेक्स का, इस इंडेक्स बेसिकली कौन सी एरे थी अपनी, एरे बनाई थी अपन ने काउंट एरे, राइट। तो काउंट एरे की एट इंडेक्स आई, सो शुड वी यूज एट इंडेक्स आई, यस, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो अपना यही है। अगर ये अपना ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब अपने को क्या करना है, अपने को मैक्स सम में बेसिकली इसको मैक्स सम में अपने को ऐड करना है। क्या मैक्स सम में अपने को ऐड करना है, अगर इज इवन इंडेक्स है, राइट, अगर ये फर्स्ट टाइम हमको ये एलिमेंट मिला, राइट, ये एलिमेंट मिला फर्स्ट टाइम, तो ये तो बेसिकली इस वाले एलिमेंट को तो हमें ऐड करना ही है। तो अगर ऐसा इस इवन इंडेक्स अपना ट्रू है तो अपन क्या ऐड करेंगे, अपन ऐड करेंगे बेसिकली काउंट ऑफ एर आई माइनस के, राइट, दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट ना। ये इंडेक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द नंबर 1 इज प्रेजेंट हियर, राइट। और अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हम क्या ऐड करेंगे 0, एंड देन बेसिकली अगेन वी हैव टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने इस नंबर को चार्ट लिया है तो इसको अपन अब कर देंगे माइनस माइनस, और अपना इस इवन इंडेक्स जो है, इस इवन इंडेक्स इसी को उसको स्विच कर देंगे तो इसको पलट देंगे, राइट, क्योंकि हमने इवन इंडेक्स सैचुरेट कर लिया। तो बेसिकली एक चीज एक सेट को अपन ने उसको कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, राइट, तो ये तो केवल एक ही केस के लिए हैंडल कर रहा है ना। तो बेसिकली हमें बस ये लगाना है कि जब तक मेरा ये इंडेक्स 0 से ग्रेटर है तब तक मैं ये ऑपरेशन करता रहा। तो 3 का होगा तो बेसिकली 1 इसमें 2 बार ऐड होगा, है ना। तो 1 अगर 2 बार ऐड होगा तो पहले हमें चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो इसका फिर 2 हो जाएगा, तो फिर दूसरा वाला ऐड नहीं होगा, फिर उसके बाद वाला तीसरा वाला जो 1 है वो ऐड होगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी डू विद इस इवन इंडेक्स एंड ऑल, एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज रिटर्न मैक्स सम, ओके। सो दिस इज हाउ वी डू दिस। हम इसको एक बार चला कर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था गाइस, इसका आंसर आना चाहिए था, इसको सॉर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 3
4 and 4, करेक्ट, एंड देन इसका आंसर आएगा 1 + 3 + 4, राइट। तो इसका आंसर आता 8। अब देखते हैं कि क्या ये इससे आ रहा है कि नहीं यार। मैक्सिमम हमारा इनिशियली 0 है, अब अपना एरे बनाएंगे तो हमारे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे 0 से लेके टिल एंड तक, फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट हमने देखा कि क्या ये हमारा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। इनिशियली हमारा इस इवन इंडेक्स जो है वो ट्रू है, राइट। तो अगर ट्रू है तो इसमें हम जाएंगे, फिर मैक्सिमम में इसको ऐड कर देंगे 1 को, अपना यहाँ पे 1 तो एक्चुअली 1 है ना, ये फ्रीक्वेंसी 1, 2 अपना 1 है, 3 अपना 2 है, परसेंट 2 है। फिर अपन अंदर जाएंगे, अपन देखेंगे कि मैक्सिमम में इसी वे तक इंडेक्स 2 है, यस। तो अपन क्या करेंगे, इसका काउंट एरे ऑफ आई विच इज 1001 माइनस के 10⁴ तो अपना 1 आ जाएगा, और 1 अपन मैक्सिमम में ऐड कर देंगे। तो अपना मैक्सिमम यहाँ पे अगर मैं एक मैक्सिमम वेरिएबल बना लूँ, राइट, मैक्सिमम अपना हो जाएगा अपना 1, ठीक है। फिर अपना क्या करना है, अपन ने इसकी इंडेक्स घटा दी तो ये अपना इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दी तो ये अपना हो गया 0, ठीक है। फिर इज इवन इंडेक्स अपन ने कर दिया ट्रू से फॉल्स, तो फॉल्स में जाएंगे, फिर अपन आगे जाएंगे तो देखेंगे कि इसका भी 0 से ग्रेटर है फ्रीक्वेंसी, यस। तो मैक्सिमम देखेंगे इज इवन इंडेक्स ट्रू है, नहीं इज इवन इंडेक्स फॉल्स है, तो अपन 0 ऐड करेंगे और इसको भी घटा देंगे तो ये अपना हो जाएगा 0, और फिर इज इवन इंडेक्स अपना हो जाएगा ट्रू, राइट। ये फॉल्स हुआ था पहले, ट्रू हुआ था पहले, फिर फॉल्स किया था, फिर अभी ये वापस हो गया ट्रू। फिर अपन यहाँ पे आएंगे 3 पे देखेंगे क्या ये ग्रेटर देन 0 है, यस इट इज़। फिर मैक्सिमम पे देखेंगे कि मैक्सिमम इज इवन इंडेक्स है, हाँ है, ट्रू है अपना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे दिस माइनस 10⁴, तो अपन 3 ऐड कर रहे हैं तो अपना मैक्सिमम हो गया 4, ठीक है। अपना मैक्सिमम हो गया 4 और इसकी वैल्यू कर देंगे 1 और इज इवन इंडेक्स हो जाएगा अपना फॉल्स, ठीक है। फिर अपन वापस से जाएंगे, देखेंगे इज इवन इंडेक्स फॉल्स है तो 0 ऐड करेंगे, ये अपना हो जाएगा 0, अपन कुछ नहीं करना, और फिर अपना इज इवन इंडेक्स हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ पे आएंगे 4 पे, तो 4 पे अपना देखेंगे ग्रेटर देन 0 है, यस इट इज। तो मैक्सिमम में इसी इंडेक्स ट्रू है, हाँ है, तो इसमें से अपन करेंगे 10004 माइनस 10⁴, तो अपना 4 आ जाएगा, और ये अपन ऐड कर देंगे यहाँ पे 8, और फिर इसी अपना इसको हटा देंगे, ये अपना हो जाएगा 1 और इज इवन इंडेक्स हो जाएगा अपना फॉल्स। फिर एक बार और पे देखेंगे, वापस से जाएंगे इसके अंदर वाइल लूप में ही अपन, फिर देखेंगे कि ठीक है अभी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो देखेंगे इज इवन इंडेक्स ट्रू है, नहीं, तो अपन सम में ऐड नहीं करेंगे, बस 0 ऐड करेंगे, काउंट ऑफ एरे -1 तो ये 0 हो जाएगा, और फिर देखेंगे इज इवन इंडेक्स, अब इसको अपन ट्रू कर देंगे, और फिर अपन आगे चलते जाएंगे और देखेंगे अब कुछ नहीं बचा, और कभी भी हम इस पर एंटर नहीं करेंगे, और हमारा मैक्सिमम हो गया 8 जो कि हमें यहाँ से रिटर्न कर रहा है, राइट। सो लुक्स लाइक ये वर्क करेगा। लेट मी जस्ट रन दिस कोड, और हमारा आंसर आ गया गलत, क्योंकि मैक्सिमम हमारा ये है काउंट ऑफ एरे माइनस के, राइट। तो एक सेकंड, वो नहीं इंडेक्स है ना, सॉरी, ओके, काउंट ऑफ एरे, ठीक है, वो नहीं काउंट ऑफ एरे आई तो अपना फ्रीक्वेंसी है ना, आर ओरिजिनल एलिमेंट इज आई माइनस के, राइट। आई इज बेसिकली अगर हमारा 10 आई इज इंडेक्स पे अपन स्टोर कर रहे हैं ना, तो या इट शुड बी आई ईयर। लेट मी जस्ट रन दिस वन अगेन, और इस पर ही चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली गाइस इशू कुछ नहीं था, इशू बस यही था कि काउंट ऑफ एरे ऑफ आई पे तो अपन फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं ना, तो उससे अपन को के को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। इट इज द आई इंडेक्स दैट इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट इटसेल्फ, राइट, क्योंकि वो रेंज ही रिप्रेजेंट कर रही है -10⁴ to 10⁴ आई, राइट। तो आई से अपने को के रिमूव करना है, और फिर वो हमारा ओरिजिनल एलिमेंट दे देगा। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ये चल जाएगा। जस्ट कॉपी दिस कोड एंड कीप इट विथ मी, ठीक है। सो ये कोड में और नोट्स जो भी है डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय गाइस, सी यू।